बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद है ग्रुप के सारे लोग खैरियत से होंगे। हम साइकेट्रिक असेसमेंट से मुतालिक बातें कर रहे थे। आज जो है वो साइकेट्रिक हिस्ट्री से मुतालिक हम बात करेंगे। इंटरव्यू टेक्निक जो है वो क्या होनी चाहिए। Begin by putting the patient at ease। पेशेंट को इत्मीनान बख्श तरीके से आप अपने सामने जो है वो बैठाएंगे, वो इजी फील करे। एक काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट में उसको बैठाया जाए। Establish a non-threatening relationship that is warm and empathic। उसके नाम से मुखातिब करें, कुछ ऐसे बात करें कि उसे अपनायत महसूस हो। ये तो सुन्नत भी है। एम्पैथिक मतलब गोया आप ऐसे बात करें, गोया उसको लगे कि आप उसके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तवज्जो से। सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से बात करते थे तो पूरा उसकी तरफ मुतवज्जे होते थे। सुनने वाले को लगता था कि आप सबसे ज़्यादा अहमियत मुझे ही दे रहे हैं। और यूज़ द वर्ड्स दैट द पेशेंट कैन अंडरस्टैंड। आसान अल्फाज इस्तेमाल करिए। कोई मेडिकल टर्म्स वहाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको डॉक्टर समझ के आया है। अब उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि यू आर एक्सपर्ट डॉक्टर, बहुत टर्म आपको आती है। आप पेशेंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये तो खैर हर हिस्ट्री में इन बातों का लिहाज रखना चाहिए। Remember that the quality and accuracy of the information gathered will determine the adequacy of the diagnostic formulation। सिर्फ डायग्नोसिस में मदद मिलती है। The experience of the interview may actually be therapeutic for the patient and compliance in any treatment suggested will be enhanced by good communication। इससे ट्रीटमेंट में आपको मदद मिल सकती है। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन नो ब्रांच ऑफ मेडिसिन आर इंटरव्यूइंग स्किल्स सो इम्पॉर्टेंट एज इन साइकेट्री। साइकेट्रिक पेशेंट्स बाय द वेरी नेचर ऑफ देयर डिस्टर्बेंसेस मे बी डिफ़िकल्ट टू इंटरव्यू। अब आप साइकेट्रिक पेशेंट से जब बात करेंगे तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएगी। जैसे NIU में एक पेशेंट से मैंने जब हिस्ट्री ले रहा था, पर्सनल हिस्ट्री की बातें आई कि भाई आप स्मोकिंग करते हो कि नहीं करते हो, एपेटाइट, बाउल एंड ब्लैडर हैबिट से मुतालिक बातें जब मैंने की तो उसने कहा डॉक्टर साहब इन सब बातों का जो है वो मेरी बीमारी से कोई संबंध नहीं है। इरिटेट हो गया। तो इस तरीके की सिचुएशन भी सामने आती है। कभी पेशेंट आपकी डिग्री मांगने लगता है, आपने कौन सी डिग्री पढ़ी है। और वैसे भी BUMS वालों को तो लोग हल्के में ही लेते हैं। मे बी डिफ़िकल्ट टू इंटरव्यू इवन फॉर द मोस्ट वेल एडजस्टेड पर्सन। द इंटरव्यू इटसेल्फ मे इन्वॉल्व सर्चिंग एंड पोटेंशियली एम्ब्रेसिंग और इवन डिस्ट्रेसिंग इशूज। बी अवेयर ऑफ दीज डिफ़िकल्टीज। तो ये सारी बातें पहले से जहन में हो ताकि आप सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें और डायग्नोसिस तक पहुंच सकें। ये हमारा मकसद होता है। तो ये इंटरव्यू टेक्निक से मुतालिक आज हमने बात की। कल हम बात करेंगे हिस्ट्री टेकिंग स्कीम कैसी होनी चाहिए इन केस ऑफ साइकेट्रिक असेसमेंट। एक और बात कहनी है जाने से पहले, इस वक्त तो बच्चों की सिनॉप्सिस का काम चल रहा है। बच्चों, मैंने हमेशा आप लोगों से यही कहा है कि आप लोग जो है वो सिनॉप्सिस, जो नया बैच है मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो अभी से सिनॉप्सिस बनाएं। वो समझे कि मैंने ऑर्डर निकाल दिया है या HOD ने ऑर्डर निकाल दिया है कि वो भी अपनी सिनॉप्सिस सबमिट करें। चंद दिन पहले नोटिस निकली, लोगों ने भाग दौड़ शुरू की। इसमें सिनॉप्सिस में क्वालिटी नहीं आ पाती। हालांकि मैंने खुद भी बहुत मेहनत की अपने स्टूडेंट्स के साथ मिल करके, लेकिन जो चीज़ ग्रेजुअल होती है, मुस्तकिल मिजाजी से होती है, डेडिकेशन के साथ होती है, उसमें क्वालिटी होती है।
एक माल की चोरी है, एक इल्म की चोरी है। रिसर्च के लिए हमको फंडिंग मिल रही है, अगरचे गवर्नमेंट का पैसा है, लेकिन हमें दयानतदारी और अमानतदारी से काम लेना है। माल की चोरी को हम बुरा समझते हैं, इल्म की चोरी को बुरा नहीं समझते। ये जल्दबाजी में जो काम होते हैं इसमें अक्सर लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, क्या बताएं। तो ये सारी बातें ना हो, ये सारे बायस ना आए। मेहनत करिए, सर्च इंजन जितने भी हैं गूगल स्कॉलर्स के लिए, वो वहाँ सर्च करना होता है, बेशुमार किताबें छाननी होती हैं। ये आपका प्रोटोकॉल है, इसी की बुनियाद पे आपको रिसर्च करनी है। तो आप लोग मेहनत करिए ताकि कोई क्वालिटी आप दुनिया को दे सकें। अपनी जिम्मेदारी को समझिए। उम्मीद है कि बच्चे मेरी बात समझेंगे, ख़ास तौर से जो मेरे अंडर में हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि वो फर्स्ट बैच में वो जल्द से जल्द जो है वो कोई सिनॉप्सिस बना करके मुझे जल्द से जल्द पेश करें, क्योंकि एहसास होता है इस बात का जल्दबाजी में, जब और आदमी मुस्तकिल अचानक जब काम करना पड़ता है, माइंड में फायरिंग भी स्टार्ट होती है कि इतना समझाया उसके बाद भी वही किया। होप कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे और मैटर को समझने की कोशिश करेंगे। फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा व हुवा अर्हमुर राहिमीन।